राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे नहीं हैं तो आपको अच्छा होना चाहिए। अच्छे कब होंगे? अच्छे तब होंगे, सबसे पहले आपको निर्भय होना चाहिए, मतलब किसी का भी भय नहीं। और निर्भय सिर्फ वही हो सकता है जो भगवान की शरण है। जिसे परमपिता की शरण प्राप्त है उसको कभी कोई डरा नहीं सकता। तो मैं आशा करता हूँ आप सब भगवान की शरण हो जाएंगे, नहीं हुए तो आज एक सुंदर कथा सुनेंगे, जिस कथा में हमें ये जानकारी मिलेगी कि धन का लालच कितना बुरा होता है। धन कमाना चाहिए, धन का लोभ भी होना चाहिए, पर आवश्यकता से अधिक लोभ खुद के ही गले की फांसी का फंदा बन जाएगा। ये बात है सतयुग की। एक संजय नाम के राजा थे। वे राजकाज नियम से करते थे, पर उनको धन का बहुत लोभ हो गया था। वे हर जगह बस अपने फायदे की बात ही देखते। अपने रिश्तेदारों में जो व्यवहार करने वाले होते उनसे बस पैसे की ही बात करते। धन के अलावा वो कुछ नहीं जानते थे। सतयुग के समय ऋषि मुनि और जो महान पुरुष होते थे अक्सर वे भ्रमण करने निकलते थे। देवर्षि नारद जी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। नारद जी उस समय धरती पर भ्रमण करते रहते थे। आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि झूठ की मात्रा अधिक हो गई है, पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हैं जो पाप नहीं करते। अधिकतर लोग पाप में ही लिप्त होते हैं, इसीलिए उनकी जो दैवीय क्षमता होती है वो कम हो गई है। दुष्ट प्रवृत्तियों के कारण उनकी आंतरिक शक्तियाँ, मनोबल ये सब कम। लेकिन पहले के राजा ऐसे नहीं होते थे। लोभ थोड़ा बहुत होता था, पर उन्हें इतने अधिक पाप नहीं करते थे वे लोग जितना आज का मनुष्य कर रहा है। संजय नाम के राजा लोभी थोड़े ज्यादा थे, उनको बहुत लोभ था। नारद जी जब उनके राज्य में आए तो उन्होंने खूब स्वागत सत्कार किया। नारद जी का प्रशंसा की, उनकी स्तुतियां की। नारद जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, राजन वर मांगो। राजा बोले, महाराज मेरे यहाँ एक पुत्री तो है, पर पुत्र की कमी है, मुझे पुत्र दीजिए। नारद जी बोले, अच्छा कैसा पुत्र चाहेंगे आप? राजा बोले, मैं एक ऐसा पुत्र चाहूँगा जो कुछ भी छुए सोने का हो जाए, वो सोना स्पर्शी हो, और कुछ भी बोले वो बात मेरे फायदे की निकले। यानी कि पूरा उनको एक बहुत गुणी और धन देने वाला पुत्र चाहिए। नारद जी ने बोला, अरे आपको तो भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। एक भक्त पुत्र मांगिए आप, जो आपको तार सके। आप तो पहले से ही धनवान हैं। लेकिन अक्सर जिन लोगों पर धन ज़्यादा होता है वे और अधिक धन इकट्ठा करने की सोचते हैं, और यही कारण है कि वे उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उन्हें कुछ और सूझता ही नहीं। नारद जी को राजा की बात माननी पड़ी और उन्होंने एक ऐसे पुत्र देने का वरदान दे दिया जो कुछ भी छुए सोने का हो जाए। राजा के समय पर पुत्र हुआ। पुत्र बड़ा होने लगा, बहुत तरीके से उसका पालन होता था, लेकिन वो कोई भी चीज़ छूता वो सोने की हो जाती। यहाँ तक कि उसके मुंह से जो कफ वगैरह निकलता वो भी सोने का हो जाता। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई कि राजा का पुत्र तो कुछ भी छुए सोने का हो जाता है। इसीलिए उसका ध्यान, उसका खाना पीना बहुत सावधानी से ऐसे पात्रों में दिया जाता था। हर चीज़ नहीं, एक कुछ उसकी लिमिटेशंस थी, कंडीशंस थी। अगर उन चीज़ों के साथ वो पुत्र छुएगा तो वो सोने की नहीं होती, पर कोई धातु की चीज़ उसको दी जाती, मेटल्स की, तो वो सोने की हो जाती। तो उसको भोजन पानी मिट्टी के बर्तन में देते थे। जो भी चीज़ें होती जो राजा को उस पुत्र के लिए करनी होती वो तो बड़ी सावधानी से देता, पर जब भी उसे लालच होता धन इकट्ठा करने का तो वो मेटल्स की चीज़ उस अपने पुत्र से टच कराता और वो सोने की हो जाती। राज्य में चोरों को भी पता लग गया कि इनका तो पुत्र कुछ भी, कोई धातु छुए तो सोने की हो जाती है। चोरों ने उसको अपहरण कर लिया, मतलब किडनैप कर लिया, और उसकी पकड़ करके जंगल में ले गई। अब तो पूरे राज्य में बहुत सारा हंगामा मच गया कि कहाँ गया राजा का पुत्र। सिपाही पीछे लग गए,
लेकिन चोर उसको लेके जंगल में भागे। और उस पुत्र के पीछे, उस लड़के के पीछे चोरों के जो ग्रुप था उसमें आपस में लड़ाई होने लगी। कुछ बोले हम लेंगे, कुछ बोले हम लेंगे, हमारा हक है इसके ऊपर। ऐसे करके वो डाकू भी परेशान हो गए उसकी वजह से, क्योंकि उनको भी लालच आ गया। धन लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना चाहते थे। इधर राजा के सिपाहियों ने पूरे राज्य के जंगलों को छान मारा। चोरों को पता चला कि अब राजा के सिपाही पास में आने वाले हैं, तो क्या करना चाहिए। उन्होंने देखा अगर पकड़े गए तो राजा मार देगा, नहीं तो ये पुत्र बता देगा। उन्होंने उस लड़के को ही मार दिया और उसकी लाश वहीं पर छोड़ के भाग गए। जब राजा के सिपाही वहाँ पहुँचे और उन्होंने उसकी जो डेड बॉडी थी, लाश थी, उसको पकड़ा लिया, राजा के पास ले गए। राजा बहुत दुखी हुआ, इतना दुखी कि खाना पीना सब छूट गया। एक ही पुत्र था, वो भी चला गया। राजा बहुत विलाप करने लगे। अब नारद जी बार बार तो आने के हैं नहीं। फिर उनके राज्य में कुछ तपस्वी ऋषि मुनि थे। राजा उनके पास गए और कारण पूछा, तो उन्होंने बोला, बेटा अब ये जिंदा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति एक बार मर गया उसको जीवित करना सिर्फ परमात्मा के ही हाथ में है। और तुमने इतनी भक्ति तो की नहीं, तुमने तो लालच के मारे ऐसा पुत्र मांगा जो सोना दे सके। तुम्हारी लालच की वजह से ये तुम्हारा पुत्र गया है। लालच करना ठीक है, पर उतना ही जितने में खुद का काम चल सके, जीवन निर्वाह हो। अत्यधिक लालच ठीक नहीं है। लोभ पापस्य कारणम। इसीलिए मित्रों, आप भी थोड़ा विचार करिए। आपका लालच इतना अधिक तो नहीं बढ़ गया कि आप भगवान को ही भूल जाएं। धन के चक्कर में, पद के चक्कर में, अपने मान और सम्मान के चक्कर में आप अपने आसपास के लोगों से सिर्फ फ़ायदा उठाने के चक्कर में ही तो नहीं लगे रहते। अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। राधे राधे, जय श्री हरि। तो ऐसी सुंदर कथा जब भी समय मिलेगा इस चैनल पर लाते रहेंगे, आप सुनिएगा। जय श्री हरि। प्रणाम।